तो वीडियो के शुरू में सभी को नमस्कार। तो पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिसमें कि एक i20 गाड़ी था और उसमें प्रॉब्लम था, वाइपर हर वक्त चल रहा था इग्निशन ऑन कंडीशन पे। अभी इसमें जो फाइंडिंग था हम लोगों का, जो कि ना पार्किंग पोजीशन स्विच जो कि ना था वाइपर मोटर के अंदर, और उसके चलते वाइपर हर वक्त चल रहा था इग्निशन ऑन कंडीशन पे। तो मैंने उस वीडियो को में एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस वाइपर सिस्टम की डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, लगभग 12-13 मिनट का, तो मैंने उसमें डाला नहीं। अभी सेपरेटली मैं वाइपर का जो है डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा, और इस वीडियो के साथ साथ आपका जो क्लियरिटी होगा वो वाइपर की जो डायग्राम है उसका बेसिक फंडा क्या है, वो काम कैसे करता है। दूसरा चीज जो है कि वो जो गाड़ी में मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाया था उसमें मैंने डायग्राम के साथ फाइंडिंग कैसे किया था वो भी थोड़ा क्लियर आप लोगों को कर दूंगा। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इस वीडियो से पहले एक बार आप उस वीडियो को देख लो। वीडियो जो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वीडियो को पहले देखो, और सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो वाइपर डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे शुरू में इस डायग्राम में मैंने कौन कौन से कॉम्पोनेंट मैंने ड्रॉ किया है वो पहले समझते हैं। तो फर्स्ट जो ये वाइपर फ्रंट वाइपर की डायग्राम है, रियर वाइपर का डायग्राम थोड़ा अलग होगा, वो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये फ्रंट वाइपर की डायग्राम है। अभी इसमें आप देखो, ये जो है बैटरी पावर सोर्स है इस पूरे सिस्टम का। तो ये बैटरी है, ये जो है आपकी वाइपर स्विच है। तो ये वाइपर स्विच जो स्टीयरिंग व्हील के सामने होता है, जो आप अप डाउन करते हो, वही वाइपर स्विच है। दूसरा जो है बीसीएम है, बॉडी कंट्रोल यूनिट। जो वाइपर सर्किट है ना वो टोटली बॉडी कंट्रोल यूनिट के अंडर ही होता है। मतलब बॉडी कंट्रोल यूनिट टोटल वाइपर हाई लो सारे चीज जो डिले है वो पूरा कंट्रोल बीसीएम करवाता है। तो ये बीसीएम हो गया। दूसरा जो है देखो, ये वाला ये वाइपर की लो डिले है, ठीक है। ये वाला वाइपर की हाई डिले है। अभी मैंने डॉट डॉट करके मैंने बॉक्स बनाया ना, ये कंपोनेंट है। तो ये बॉक्स के अंदर जो होगा वो डिले के अंदर की पार्ट है, बॉक्स के बाहर जो वायरिंग हार्नेस है, ठीक है। इसमें भी सेम है, वाइपर की हाई डिले सेम बॉक्स मैंने बनाया है। बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर जो है वो वाइपर मतलब हाई डिले के अंदर है, और बाकी सारे जो वायरिंग हार्नेस है सेम वैसे ही। ये आप देख सकते हो, ये वाइपर मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर है, और ये जो है पार्किंग पोजीशन स्विच, जिसमें कि ना उस गाड़ी में प्रॉब्लम था इस स्विच में, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट मैंने बता दिया। अभी डायग्राम हम समझते हैं। तो कोई भी डायग्राम हो, मैं हर वक्त बताता हूं कि कोई भी डायग्राम हो तो जब भी आप डायग्राम पढ़ोगे तो शुरू जो करोगे वो आपकी बैटरी से करोगे, ठीक है, पावर सोर्स से करोगे। क्योंकि डायग्राम जो है वो रास्ता है, कि रास्ता मतलब आप इधर से इधर तक जाना है तो इसी रास्ते से आपको जाना है, ना कि ना जंप करके ऐसे जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। तो आपको घर से ऑफिस जाना है तो उस रास्ते से जाना है। अगर आप घूम के जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्ट्रेट जो रास्ता है, आपको सीधा रास्ता जिसमें टाइम कम लगता है, आसानी ज्यादा, वो रास्ता आपको पकड़ना है। सेम चीज वायरिंग डायग्राम में भी होता है। जब भी आप वायरिंग डायग्राम को पढ़ो या फिर चेक करो तो शुरू जो करो बैटरी से करो। अभी देखो, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहां पे गया है, बॉडी में। बॉडी ग्राउंड है, बॉडी अर्थ है, ठीक है। दूसरा चीज अभी देखेंगे पॉजिटिव, बैटरी का पावर जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है इस डायग्राम के अंदर। तो देखो, पहली बात, बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल निकल रहा है केबल, वो आते हुए जा रहा है आपके वाइपर की एक फ्यूज में, ठीक है। ये फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर कभी शॉर्टेज वॉटेज कुछ हुआ, मोटर में डिले में कुछ शॉर्टेज आया, उस केस में सर्किट को बचाने के लिए ये फ्यूज काम में आता है। तो ये फ्यूज खुद ब्लोन हो जाता है सर्किट को बचाने के लिए। तो हो गया ये वाइपर की एक फ्यूज। अभी वाइपर की फ्यूज जो वो जा रही है आपके वाइपर रिले की 30 नंबर पिन में, वाइपर की लो रिले की 30 नंबर पिन में। अभी देखो, पावर आके रुका हुआ है। अभी पावर जो है वो आगे नहीं जाएगा। जैसे मैंने बताया, घर से ऑफिस अगर रास्ता बीच में एंड हो जाता है तो आप जा नहीं पाओगे। जब तक उसमें, अगर मान लो बीच में से कोई नदी है, जब तक पुल नहीं गिरेगा ना तब तक उस नदी को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। वैसे होता है इस रिले के अंदर भी। तो पावर आके इस इधर तक आके रुक गया, ठीक है। अभी पावर तो आगे कहीं पे जा नहीं पाएगा। कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक रिले ऑन नहीं होगा। क्लियर है। रिले कब ऑन होगा, जब आप स्विच दोगे।
उसी कंडीशन में रिले जो है ऑन होगा, किसके थ्रू, बीसीएम के थ्रू। अभी इसमें क्या होता है, देखो स्विच के अंदर अभी की कुछ मॉडर्न जो अभी नए नए जो गाड़ी आ रहे उसमें क्या होता है, वाइपर स्विच जो है, वाइपर स्विच उसका एक वायर होता है स्विच से बीसीएम कंट्रोल में, मतलब स्विच जो इनपुट देता है कंट्रोलर को उसका सिर्फ एक वायर होता है। अगर आप कुछ पुराने गाड़ियों पे देखोगे उसमें 2-3 वायर होते हैं, मतलब हाई के लिए एक इनपुट, लो के लिए एक इनपुट, मतलब वाइपर स्विच हाई के लिए एक, लो के लिए एक, आईएनटी के लिए एक, ऐसे अलग अलग इनपुट स्विच से जाते थे। लेकिन अभी के कुछ गाड़ियों में क्या होते हैं कि एक ही वायर से हम स्विच का जो इनपुट है, वेरियस इनपुट है, हाई लो आईएनटी, ये सारे जो इनपुट्स है वो हम एक ही वायर के थ्रू भेजते हैं स्विच से बीसीएम पर। ये कैसे होता है, ये होता है स्विच के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। स्विच के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, जब आप स्विच पोजीशन चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेंज होता है। अभी उस रेजिस्टेंस वैल्यू को ही डिटेक्ट करता है बीसीएम। जब आप रेजिस्टेंस को चेंज, मतलब स्विच आप चेंज करोगे, लो हाई आईएनटी करोगे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू भी घटेगा। जैसे मान लो कि मैंने लो पे रखा तो क्या होगा, ये स्विच दबेगा, ये जो ग्राउंड जा रहा है वो इधर से होते है, इधर से होते है, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू आगे जाएगा बीसीएम पे। अभी अगर मान लो कि आपने हाई दिया तो ग्राउंड इधर से होते हुए, इधर से होते हुए हाई स्विच से इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू जाएगा बीसीएम में। तो देखो लो पे 3 रेजिस्टेंस हो गए, हाई पे 4 रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई में देंगे तो बढ़ेगा, लो पे देंगे तो घटेगा, ऐसे सिस्टम है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस हम स्विच चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, जिसका जो वैल्यू है वो रीड करता है बीसीएम। तो ये स्विच आपने इनपुट दे दिया बीसीएम को, तो बीसीएम ने क्या समझा कि आपने ये स्विच दबाया, मान लीजिए कि लो आपने दबाया था, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हुआ और बीसीएम को पता लग गया कि लो इनपुट दिया गया है स्विच से। अभी जब बीसीएम को इनपुट मिल गया, अभी ईसीएम जो करेगा कि जो वाइपर की लो डिले है उसको पावर प्रोवाइड करेगा, 12 वोल्ट सप्लाई करेगा। क्योंकि ऑलरेडी देखो ये जो है 85 नंबर पिन कहां से करेगा, इसमें से आपका 12 वोल्ट सप्लाई करेगा लो डिले पे। अभी 12 वोल्ट इधर से गया, इस लो डिले की कॉइल में गया, और देखो ऑपोजिट साइड में 86 नंबर पिन में ऑलरेडी देखो ग्राउंड है, ऑलरेडी ग्राउंड है इस कॉइल की दूसरे सिरे पे। तो जब बीसीएम ने इसमें 12 वोल्ट दिया, ये क्या होगा, एनर्जाइज होगा, और एनर्जाइज होगा तो रिले पे वही होता है, ये जो कनेक्शन है ये आके रुक जाएगा इधर। तो अभी तक जो पुल गिरा उठा हुआ था, अभी पुल क्या हुआ, गिर गया और रास्ता क्लियर है। 12 वोल्ट जो आके रुका हुआ था, ये 12 वोल्ट अभी आगे जाएगा इसके थ्रू। अभी इसका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, अभी ये कनेक्ट हो गया, इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए इधर तक हाई रिले। अभी जो वाइपर जो है, हम लोगों के वाइपर हाई और लो रिले टोटल 5 पिन के रिले होते हैं। तो मैंने रिले में बहुत सारा डिस्कशन किया था, आप जाकर रिले का वीडियो भी बाद में देख सकते हो। तो वाइपर पे जो यूज होता है वो 5 पिन रिले है। अभी देखो वाइपर में 1 2 3 4 5, तो ये 5 है लो पे, हाई पे भी देखो 1 2 3 4 5, तो 5 पिन रिले है। तो ये जो पावर है, तो मैंने वीडियो में बताया था, रिले की वीडियो में, तो जब 5 पिन रिले होता है ना, उसमें 30 और 87 वो हर वक्त कनेक्टेड होते हैं ऑफ कंडीशन में। रिले में आपने कुछ किया नहीं है, उस कंडीशन में 30 87 हर वक्त एंगेज होता है। जब रिले का कॉइल एंगेज होगा तो 30 और 87 ये वाला जो पिन है वो एंगेज होता है, तो इधर से हट के इधर लगता है, ठीक है। तो अभी तो एंगेज नहीं है, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ लो रिले को पावर दिया है। तो ये जो है 30 और 87 ए जो है वो कनेक्ट हुआ है, तो पावर इधर से आके इधर से आके इधर से आके इधर से आके इधर तक आया है। अभी तो हाई रिले तो एंगेज नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो पावर क्या होगा, इधर से होते हुए ये वाला जो रेजिस्टेंस है इससे होते हुए मोटर पे जाएगा, और मोटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो मोटर में 12 वोल्ट भी आ गया है, ग्राउंड भी आ गया है, मोटर क्या होगा, चलेगा। अभी मोटर स्लो चलाएगा क्योंकि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, तो मोटर जो है वो थोड़ा स्लो चलेगा। क्लियर है इतना। सेकेंड चीज, वाइपर हाई कैसे कंट्रोल होता है। वाइपर हाई जो कंट्रोल होगा, वाइपर हाई कंट्रोल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब वाइपर आप हाई पे देते हो
तो वाइपर लो डिले और वाइपर हाई डिले दोनों को ही काम करवाया जाता है। मतलब इसमें ऐसे 12 वोल्ट दिया है, तो जब हाई आप दोगे, स्विच से आप हाई दोगे, रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उस कंडीशन में वाइपर लो पे भी 12 वोल्ट देगा सप्लाई में बीसीएम कंट्रोल के लिए, वाइपर हाई पे भी 12 वोल्ट सप्लाई करेगा, दोनों डिले को ही सप्लाई करेगा बीसीएम। तो वाइपर लो को पहले फिर से समझते हैं। वाइपर लो पे पावर दिया तो ये जो कनेक्टेड था इसका 30 और 87 ये कनेक्ट हो गया, बैटरी का 12 वोल्ट फ्यूज से होते इधर से होते इधर से होते इधर तक आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक और चीज क्या किया है कि हाई को भी 12 वोल्ट दिया है, हाई को भी 12 वोल्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो 12 वोल्ट देंगे इधर, कॉइल क्या होगा, मैग्नेट होगा, क्योंकि कॉइल के दूसरे सिरे पे क्या है, ग्राउंड है। तो जब भी हम इसको 12 वोल्ट देंगे, कॉइल क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा और इसको खींच के 30 नंबर पिन को खींच के 87A पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो 87 कनेक्ट होगा तो ये जो पावर आ रहा था, तो ये अभी पहले इसमें जा रहा था लो केस में, अभी हाई केस में पावर इसमें से हो तो इसमें जाएगा। अभी देखो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस लाइन में बीच में कोई, इसमें था लेकिन इसमें देखो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो वाइपर मोटर जो है वो फास्ट घूमेगा, क्योंकि पहले वाले में केस में क्या था, रेजिस्टेंस तक तो स्लो घूम रहा था, अभी कुछ रेजिस्टेंस नहीं इसमें था तो फास्ट घूमेगा। तो ये हो गया दूसरा केस, वाइपर लो और वाइपर हाई। अभी आते हैं एक और जो पॉइंट जो कि ना वाइपर पार्किंग पोजीशन। अभी इसका क्या काम है, जबकि जब आप वाइपर आपने हाई लो आपने यूज किया, वाइपर चला, तो आपने क्या किया, वाइपर बारिश बंद हो गया, फिर आपको वाइपर बंद करना है तो आपने स्विच को क्या किया, ऑफ कर दिया, स्विच को आपने सब खोल दिया, ऑफ कर दिया आपने, तो बीसीएम को इनपुट मिलना बंद हो गया। तो बीसीएम क्या करेगा, सप्लाई करेगा 12 वोल्ट, रिले को नहीं करेगा तो बंद कर देगा 12 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, बंद कर देगा। अभी अगर बंद कर देते तो वाइपर का जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट पार्किंग में नहीं है, मतलब पार्किंग मतलब जो एकदम होता है नॉर्मल कंडीशन, बंद कंडीशन, उसमें नहीं आएगा, वो कभी इधर कभी उधर उधर, जब आप बंद करोगे उसके हिसाब से वो रुक जाएगा मोटर। ये होता है प्रॉब्लम। अभी इसी के लिए आता है पार्किंग स्विच, कि जब आप स्विच को बंद कर देते हो तो वाइपर जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक जाए, ना बीच में ना आगे पीछे ऐसे बंद ना हो जाए, तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक जाए, उसीलिए होता है वाइपर पार्किंग पोजीशन स्विच। अभी ये सिस्टम ये काम कैसे करता है वो मैं बताता हूं। अभी देखो आपने वाइपर यूज कर दिया, तो आपने बंद कर दिया, तो क्या होगा, 12 वोल्ट सप्लाई सारे बंद है, रिले जो है वो खुद के अपने अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, रिले जो है वो अपने अपने खुद की पोजीशन पे आ जाएंगे। आ गया, ये नॉर्मल पोजीशन है वाइपर डिले ऑफ कंडीशन की। तो मान लो कि वाइपर जो है, मोटर जो है वो किसी बीच कंडीशन में, मान लो कि वाइपर मोटर किसी बीच कंडीशन में आके रुक गया है, तो क्या होगा उस कंडीशन, जब बीच कंडीशन में आके रुक जाएगा ना, तो उस कंडीशन में ये जो स्विच है, ये स्विच कांटेक्ट नहीं होगा। जब पार्किंग में आके रुकेगा, नॉर्मल कंडीशन में आके रुकेगा, तब ये स्विच कांटेक्ट होगा इसके साथ। ठीक है, जब बीच में होगा, मतलब कोई मिडिल पोजीशन पे होगा, तो उसमें कांटेक्ट इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, कांटेक्ट इसको नहीं मिलेगा। ये देखता है बीसीएम कैसे, कि ये जो स्विच है अगर लगता है तो ग्राउंड जो है बीसीएम के अंदर जाएगा, अगर नहीं टच होता है तो ग्राउंड जो है बीसीएम के अंदर नहीं जाएगा। यही होता है ना, तो यही होगा, बीसीएम ये मॉनिटर करता है कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो मतलब वाइपर पार्किंग पोजीशन पे नहीं है, वाइपर किसी बीच पोजीशन पे है। अगर ये ग्राउंड प्रोवाइड होता है तो बीसीएम समझता है कि वाइपर पार्किंग में है, तो उसमें और काम करने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो वाइपर जो है किसी मिडिल पोजीशन पे आकर रुक गया है, आपने स्विच बंद कर दिया, वाइपर मिडिल पोजीशन आकर रुक गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि स्विच जो है ये ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेगा। यही चीज बीसीएम देखा, ग्राउंड स्विच से नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करना है, वाइपर को चलाना है। वो कैसे करेगा, वो लो डिले को जो है वो फिर से 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, लो डिले को 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। अभी लो डिले को 12 प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ये जो पावर आके रुका हुआ था, कॉइल एनर्जाइज हुआ, मैग्नेट हुआ, तो पावर आके रुका हुआ था, ये पावर फिर इधर से होते इधर से जाएगा, कनेक्ट होगा, 30 नंबर 87 नंबर पिन से होते हुए पावर आगे जाएगा और इधर तक आएगा। अभी तो हाई डिले एक्टिवेट नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में 30 और 87 कनेक्टेड होता है डिले में,
तो पावर जो इसमें से होते हुए रेजिस्टेंस के थ्रू मोटर पे जाएगा, मोटर को घुमाएगा। जब स्विच कनेक्ट होगा, मोटर घुमा रहा है, ठीक है, रिले मोटर को घुमा रहा है, अभी स्विच कनेक्ट होगा इसमें, तो बीसीएम को पता लग जाएगा, ग्राउंड आएगा, बीसीएम को पता लग जाएगा अभी मोटर वाइपर जो है पार्किंग पोजीशन पे आ गया। उसी कंडीशन में ये 12 वोल्ट बंद कर देगा। 12 वोल्ट बंद कर देगा तो क्या होगा, रिले एनर्जाइज हुआ बंद, पावर सप्लाई बंद। तो ऐसे सिस्टम जो है पूरा टोटली काम करता है। तो ये जो था पूरा बेसिक फंडा था उसमें। और अभी जैसे कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया था कैसे। फर्स्ट मैंने हर वीडियो बताता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप आइसोलेट करो प्रॉब्लम को कि कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने देखा स्विच का डेटा कि स्विच इनपुट जो है बीसीएम में वो सही आ रहा है कि नहीं, तो वो सही आ रहा था तो मुझे स्विच चेक नहीं करना है। सेकंड चीज मैंने देखा कि वाइपर रिले जो है, वाइपर चल रहा है मतलब रिले भी चल रहा है। स्विच देते हुए हाई लो देता था तो वाइपर फास्ट स्लो आईएनटी में चलता था, तो मतलब रिले सारे जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मोटर भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज भी ओके थे, लेकिन वो पार्किंग में नहीं आ रहा था ऑफ करने के बाद। तो प्रॉब्लम जो था पार्किंग स्विच में था। अभी मैंने उसका डेटा देखा, बीसीएम में जो पार्किंग स्विच इनपुट है, ये वाला जो इनपुट है, इसका एक डेटा भी होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया। तो ये डेटा जो था ये हर वक्त ऑफ था, ये ऑन होना चाहिए था जब पार्किंग पोजीशन पे आए। तो जब वाइपर मोटर चल रहे तो ये ऑन ऑफ डेटा में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंपली ऑफ ही हो रहा था। तो उस केस में मुझे डाउट आया कि पार्किंग पोजीशन स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है स्विच खराब है, हो सकता है वायरिंग में प्रॉब्लम, हो सकता है बीसीएम प्रॉब्लम है, लेकिन वो डेटा ऑन नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने उस गाड़ी का वायरिंग चेक किया। तो वायरिंग में मैंने क्या चेक किया, वायरिंग में मैंने चेक किया इस पार्किंग पोजीशन स्विच की कनेक्शन को। तो कनेक्शन जो मैंने चेक किया कि वाइपर मोटर कनेक्टर मैंने खोला, ये वाइपर मोटर कनेक्टर था। उससे मैंने इस पिन में मैंने चेक किया, कनेक्टर निकाल के मैंने इस पिन पे चेक किया कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी इसमें आप चेक करोगे तो आपको 10 से 11 वोल्ट के करीब मिलेगा, आपको 10 से 11 वोल्ट करीब मिलेगा। तो अगर ये आता है तो मतलब वायरिंग आपको ओके है, बीसीएम आपको ओके है, ठीक है। और फिर आपको चेक करना है ये जो ग्राउंड है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। आपको अगर ये जो चेक पॉइंट है अगर देखना है तो प्लीज जाके उस वीडियो में देखो, मैंने आखिर में इसका प्रॉब्लम मैंने दिखाया था और प्लस चेक कैसे करना है वो मैंने क्लियर किया था। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से मैंने आप सभी को वाइपर जो सर्किट है, फ्रंट वाइपर सर्किट, उसका सर्किट डायग्राम बेसिकली ये सारे गाड़ी के लिए सेम ही है लगभग। ये बेसिक सा चीज है, ये बेसिक फंडा है। तो मैं कोशिश किया कि आप सभी को कि ये बेसिक फंडा जो वाइपर सर्किट की वो आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि वाइपर सर्किट जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे डिफिकल्ट डायग्राम आप बोल सकते हो, सर्किट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक लगे होते हैं इस वायरिंग डायग्राम के ऊपर। तो एक आप डिफिकल्ट सर्किट आप बोल सकते हो। तो ये डिफिकल्ट सर्किट को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और मैं हर वीडियो में आप सभी को बताता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टाटा।